नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं सत्येंद्र सिंह सामोता और आप देख रहे हो सत्य एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, आज का ये जो अपना वीडियो रहेगा वो एप्पल बेर की कटिंग के लिए रहेगा। आज 19 मई है और कई किसान भाइयों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि बेर की कटिंग कब करें। ठीक है, कई तो फरवरी के अंदर भी कटिंग कर रहे हैं, कोई मार्च में भी कर रहा है, कोई अप्रैल में भी कर दिया। लेकिन जो अप्रैल और मार्च के अंदर जो कटिंग हो गई है उनमें क्या दिक्कत आएगी और अब मई के अंदर जो अपन कटिंग करेंगे वो किस हिसाब से सही माना जाएगा। तो आज हम इसी एप्पल वेयर की कटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बेस्ट कौन से मंथ में होती है। आज 19 मई है और मैं तो ये कहूँगा कि 1 मई से और 15 मई तक जो अपने बेरों की कटिंग होती है वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। देखो, इनका वैज्ञानिकों का भी कहना है कि हम बेर की कटिंग 1 मई से और 15 मई तक ही करें, क्योंकि इनका जो पीछे रीज़न है, बेर के पीछे इसका रीज़न है वो ये है कि जितनी जल्दी हम बेर की कटिंग कर देते हैं, सपोज़ दैट हमने मार्च में कर दी या फिर अप्रैल में कर दी, तो वो कटिंग करने के बाद में मई के अंदर स्प्राउटिंग चालू हो जाती है। और जैसे बरसात आती है हमारे फूल आना शुरू हो जाते हैं और फूल से जब फल बनना स्टार्ट होते हैं 30 दिन बाद के अंदर, तब फल बनते समय जितना तापमान चाहिए होता है उतना फलों को मिल नहीं पाता है और वो फूल है ना, वैसे ही बिना फल बने ही झड़ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे किसानों का उत्पादन घट जाता है। तो इसका जो सटीक टाइम है वो 1 मई से 15 मई है, क्योंकि इस समय कटिंग करने के बाद में करीबन जून के समथिंग स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी और स्प्राउटिंग चालू होने के बाद में जैसे ही जुलाई आएगी, बरसात आएगी, उस समय हमारी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है, स्प्राउटिंग है, फुटान है, वो दोगुनी हो जाती है। और जैसे ही अगस्त महीना आता है तो हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फूल आना बन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही फल बनना चालू होगा हमारा सितंबर अक्टूबर में, तो थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी और वही एक उपयुक्त तापमान माना गया है बेर बनने का। तो आप ऐसी गलती न करें जो कि कई किसान भाइयों फरवरी के अंदर ही कटिंग कर दिए थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो फरवरी मार्च में जो कटिंग किए हैं उनकी क्या दशा होने वाली है और क्या हो रही है। मेरा जो बाग है, अभी मैंने 6 मई को मैंने कटिंग की है और अभी मेरी कोई फुटान नहीं हुई है। तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। ठीक है, पूरे ठूंठ के ठूंठ ही खड़े हैं और 5 दिन बाद में इनकी देखना स्प्राउटिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार की गलती ना करें और अपने बाग में अधिक उत्पादन करने के लिए ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं। मैंने भी पिछली बार ऐसा ही कर दिया था, लोगों की देखे देखे के अंदर, कि अप्रैल के अंदर कटिंग कर दिया था। फिर उसका जो परिणाम मिला मेरे को वो बहुत ही देखने लायक नहीं था, बुरा था। तो इस वजह से मैंने अब की बार है पीक टाइम के अंदर इनकी कटिंग की है और अब की बार का जो उत्पादन है वो मैं आपको सरासर दिखाता रहूँगा। ठीक है, ये तो बात हो गई है कटिंग की। दूसरी बात हम करेंगे कि कटिंग करने के बाद में हम क्या क्या नुस्खे अपनाएं। देखो, कटिंग जो होती है, तकरीबन मेरा बाग 4 साल का हो गया है और मैंने 1 फीट की ऊंचाई को लेकर इनको काट दिया है, पूरे ठूंठ बना दिया है। ठीक है ना, आप देख सकते हो वीडियो में, इस प्रकार से मैंने कम्प्लीटली ठूंठ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग के बाद में हम इनके अंदर कोई भी फफूंदनाशी रसायन इनमें डालेंगे। ठीक है, वो आप जैविक भी ले सकते हो और केमिकल भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी खेती कर रहे हो। ठीक है, तो इनको काटकर फंजीसाइड का स्प्रे करने की वजह ये है कि हम इसको काटते हैं तो इनके ऊपर फफूंद लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फंगस लगने के आक्रमण ज़्यादा होता है इनका। तो हम क्या करेंगे, फंजीसाइड का स्प्रे कर देंगे। स्प्रे आप फंजीसाइड के अंदर कोई भी साल्ट ले सकते हो, जैसे कापर ले लो, कापर से स्प्रे कर दो, या फिर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आप गौमूत्र का भी स्प्रे कर दो। जिससे क्या है कि हमारी जो कटान होगी वो क्या है, डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कटिंग के तुरंत बाद हमें इनमें मल्चिंग करना होता है। मल्चिंग बोले तो इनकी खुदाई करके इनके अंदर गोबर की खाद डालना होता है और गोबर की खाद के साथ में आप जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे कि ट्राइकोडर्मा डालना चाहो वो डाल दो। ठीक है ना, इस प्रकार के आप ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डालकर इनकी मल्चिंग कंप्लीट कर दो और फिर इसके बाद में गड्ढे को कम्प्लीटली भर दो। तो इस प्रकार से हमारी ये कटिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है।
तो इस हिसाब से हम कटिंग करके बाद की जो प्रोसेस है वो पूरी करेंगे और फिर देखते हैं हमारे बाग में बहुत अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। तो जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और जानकारी अच्छी लगी है तो इसको आगे से आगे किसान भाइयों के पास शेयर करें, और हम जुड़े रहिए हमारे साथ। बागवानी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हम हमारी सत्या एग्री फार्म यूट्यूब चैनल पर समय समय पर देते रहते हैं। नमस्कार।